नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीआरएस क्लासेस में। तो चलिए आज हम लोग जुड़ चुके हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं टेंस, लेकिन उससे पहले करते हैं कुछ ऐसी बातें जो हमारे सीखने की क्षमता को और बढ़ा दे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी एक बहुत बड़ा काम एक झटके में नहीं होता, या कोई भी एक बहुत बड़ा सा मुकाम जो हासिल करना होता है वो एक ही प्रयास में नहीं होता। हर एक बड़े काम को करने के लिए छोटा-छोटा चीज़ ज़रूरी होता है, जैसे एक माला को बनाने के लिए बहुत सारी मोतियाँ। तो वही चीज़ मैं लेकर के आई हूँ दोस्तों, आप सभी के सामने आप लोगों को दिख रहा होगा। लिखा है हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। अगर आप अपने इम्प्रूवमेंट के लिए हर दिन थोड़ा-सा भी प्रयास करते हो, हर दिन अपने आप में 1% का भी सुधार करते हो, तो आपके अंदर कुछ दिनों में काफ़ी ऐसे सुधार देखने को मिलते हैं जो खुद आपको सरप्राइज़ करेंगे। तो बस इसी सोच के साथ, इसी पॉजिटिव थिंक के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और कुछ नया सीखने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सभी के साथ जुड़ चुकी हूँ आज टेंस के चैप्टर के साथ। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको टेंस में दिक्कत होता है, जो स्टार्टिंग से नहीं पढ़े होते हैं, उनको आगे चल के बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। तो उनके लिए आज मैं ये टेंस का चैप्टर लेकर के आई हूँ। लेकिन टेंस को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बेसिक बातें समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, लेट नहीं करते हुए समझते हैं कि क्या है वो बेसिक बातें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को समझना होगा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है? कैसे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचाना जाता है, उन चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना इसका पहचान किए आप टेंस चैप्टर को कर ही नहीं सकते। तो जैसे देखिए, आप लोगों के सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये सेंटेंस है क्या कि राम गोज़ टू स्कूल। ठीक है? ये एक सेंटेंस है, राम गोज़ टू स्कूल। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो ये कि यहाँ जो राम है, ठीक है? इसका मीनिंग क्या हुआ? राम गोज़ टू स्कूल, इसका मीनिंग क्या आएगा कि राम स्कूल जाता है। ठीक है? अब मैं आपसे सवाल करूँगी, आपको वो समझना है, ठीक है? तो राम स्कूल जाता है, तो यहाँ पर बताइए कि काम किस चीज़ का हो रहा है? आप लोगों को मालूम होगा कि रहना, खाना, सोना, जाना, आना, ये सारा चीज़ क्या है? काम है, ठीक है? अब यहाँ पर राम स्कूल जाता है, यानी काम वो क्या चीज़ का कर रहा है? जाने का काम कर रहा है, ठीक है? अच्छा, तो आप ये बताइए कि यहाँ पे ये जाने का काम कर कौन रहा है? तो आप कहोगे कि राम कर रहा है। जाने का जो काम है वो कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, जो काम करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। प्रॉपर यहाँ पर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। अच्छा, ठीक है। अब दूसरी बात कि राम काम क्या कर रहा है? तो राम काम कर रहा है जाने का, ठीक है? तो क्या लिखा है यहाँ पे? जिस काम को किया जा रहा है, जिस काम को किया जा रहा है उसको क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। आई होप ये भी समझ में आ चुका होगा। अच्छा, अब ये स्कूल तो जा रहा है, कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। तो ऐसे आप लोगों को ऐसे सवाल करना है, क्या कर रहा है? कहाँ जा रहा है? कैसे कर रहा है? तो इन सभी सवालों का जवाब जो आएगा वो आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो क्या लिखा हुआ है? जिस पर वर्ब का फल पड़ता है, यानी क्रिया का फल पड़ता है, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो सीधा-सीधा आप लोग ऐसे समझ सकते हो, जो काम कर रहा है वो आपका सब्जेक्ट, और जिस काम को किया जा रहा है, रहने, खाने, नहाने, जो भी काम किया जा रहा है वो वर्ब। और इसके अतिरिक्त जो बचता है, जिसके कारण वर्ब पहचाना जा रहा है, यानी जो वर्ब के कारण जो काम हो रहा है वो आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल को करते हैं और समझते हैं कि आप लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। इससे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, बात करेंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिखाई पड़ रहे होंगे। वो 3 एग्जाम्पल के बारे में हम लोग थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है? तो जैसे आपको पहला एग्जाम्पल क्या दिखाई पड़ रहा है कि ही गोज़ टू मार्केट। तो आप लोग बताओ यहाँ पर कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? तो आप कहोगे ही गोज़ टू मार्केट, मतलब वह स्कूल जाता है, ठीक है? अभी ये टेंस का कांसेप्ट है, एस क्यों लगा, क्यों नहीं लगा, ये मैं बताऊँगी आगे, वो टेंस शुरू होगा। बट अभी फिलहाल सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये बताइए कि काम कौन कर रहा है? मार्केट जाने का। तो मार्केट जाने का काम कौन कर रहा है? ही। तो ये जो मेरा ही है ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है? और क्या काम हो रहा है? तो आप कहोगे जाने का काम हो रहा है, तो ये क्या हो गया? वर्ब। और कहाँ जा रहा है? तो मार्केट, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर और यहाँ पर, इसमें जो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब होगा, इसको आप लोग
बताइएगा कमेंट के थ्रू। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ और अब जानेंगे कि सॉरी, पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। इसको हम लोग नॉर्मली अगर भाषा में बोले, थोड़ा सा कंसेप्चुअल भाषा में बोले, तो इसका मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट को समझना बहुत ज़्यादा ही जरूरी होता है कि किस सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएं। जैसे अभी हमने एग्जांपल पढ़ा ही, तो ही के साथ मैं अगर पूछूं कि बताइए आप इज लगाओगे, आर लगाओगे, एम लगाओगे, क्या लगाओगे, तो इस सब को सीखने के लिए ये जो आपके सामने टेबल दिखाई पड़ रहा है, ये आपको समझना बेहद ही जरूरी है, बेहद जरूरी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मेट तैयार कर रखा है आप लोगों के लिए। 3 तरह के पर्सन होते हैं, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और एज इट इज थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में आता है आई यानी और वी, ठीक है, और सेकेंड पर्सन में आता है यू और यू, ठीक है, और थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट या कोई भी एक सिंगुलर नाम। ठीक है, और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में आता है दे, दोस या टू और मोर नेम। ठीक है, सीधा सीधा बात करें तो जो बात करता है, जो बात कौन कर रहा है, मैं या हम मिल करके, तो आई और वी ये हो जाता है फर्स्ट पर्सन। यू और यू यानी तुम लोग या आप लोग या तुम्हारे या आपके बारे में बात होगा, जिसके बारे में बात होता है वो सेकंड पर्सन हुआ, और मतलब जिससे बात किया जा रहा है वो सेकंड पर्सन, और जिस तीसरे व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, मैं या हम बात कर रहे हैं, वो हो गया थर्ड पर्सन। ऐसे हम लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब पहले ये जानिए कि सिंगुलर नंबर क्या होता है। ठीक है, मैं एकदम जीरो लेवल से शुरू कर रही हूँ। ठीक है, जिसको बिल्कुल भी नहीं आता होगा वो समझ जाएगा। मुझे मालूम है जिसको आता होगा उसको लग रहा होगा कि ये क्या टेंस का चैप्टर होगा, लेकिन जिसको बिल्कुल नहीं आता होगा वो इस वीडियो से बहुत ही अच्छी जानकारी को ग्रैब कर सकता है। तो सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है? सिंगुलर नंबर कोई एक, जैसे बुक, मैं लिख दी बुक अगर, तो बुक का मतलब क्या हुआ? सिंगल बुक। ठीक है, और अगर बुक में लगा दूंगी मैं एस तो क्या हो जाएगा? बहुत सारी किताबें। तो एक सिंगुलर क्या बताता है? एक को। अब प्लूरल क्या बताता है? एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पूरे डेडिकेशन के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि आई के साथ अगर वॉज और वेयर में कंपैरिजन हुआ तो आई के साथ क्या लगेगा? वॉज लगेगा। आई के साथ एम लगेगा, डू लगेगा, हैव लगेगा, ठीक है, वर लगेगा, आर लगेगा, हैव टू। ठीक है, ये सारा पूरा चीज लिखा हुआ है। ये सारा चीज अभी हम लोग यूज नहीं करेंगे, इस चीज का यूज करेंगे हम लोग जब आगे के टेंस के बेसिक ये जानिए कि सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे की चीजों की और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। तो अब आप लोग को पढ़ना होगा, एक तरह से हम लोग बात करें तो वर्ब का फॉर्म्स पढ़ना होगा। तो वर्ब के टोटल 5 फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा होगा कि पहला जैसे लिखा हुआ है गो। ठीक है, तो जो गो है ये हुआ आपका वर्ब। ठीक है, ये गो क्या है? आपका वर्ब हुआ। ठीक है, अब इसका वर्ब 1 से लेकर के वर्ब 5 तक फॉर्म होता है। किसी भी वर्ब का वर्ब 1 से लेकर के वर्ब 5 तक का फॉर्म होता है और सबको आपको रिकॉल करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। ठीक है, जैसे 2-3 एग्जांपल आप लोगों के सामने है। जैसे गो, गो का वर्ब 1 मतलब वर्ब 1 अब वर्ब सेम ही चीज है। ठीक है, वर्ब 2 में क्या होता है कि आपको वर्ब 2 वेंट हो जाता है गो का, वर्ब 3 आपका गॉन हो जाता है, वर्ब 4 में नॉर्मली आईएनजी लगता है सब में, और वर्ब 5 में एस और ईएस बल लगा करके आपको वर्ब 5 बनता है। तो ये जो वर्ब 4 और वर्ब 5 है ये कहीं ना कहीं बहुत सिंपल थिंग है। ठीक है, इसमें आपको करना कुछ नहीं है। वर्ब 4 जहाँ पे आपसे पूछा जाए वहां पर जो भी आपका वर्ब रहेगा, जैसे गो है तो उसमें आपको क्या ऐड कर देना है? आपको ऐड कर देना है आईएनजी। ठीक है, आईएनजी आपको ऐड कर देना है वर्ब 4 बनाने के लिए, और वर्ब 5 बनाने के लिए या तो आप एस लिखो और नहीं तो उसमें आईएस ईएस ऐड कर दो। ठीक है, वो वर्ड के अकॉर्डिंग होता है। जैसे गो है तो गो में केवल एस लगा करके प्लूरल आई मीन सिंगुलर नहीं बनता। देखिए वर्ब का एक रूल है, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं साथ ही साथ। जैसे ये देखिए बुक है, तो बुक में हम लोग क्या करते हैं? बुक में जब हम लोग एस लगाते हैं तब जाकर के बुक का प्लूरल बनता है। ये बुक में मैंने एस लगाया और उसके बाद ये जाकर के क्या बना? प्लूरल बनेगा। ठीक है, तो ये बुक क्या हुआ? अगर मैं पूछूं कि बुक क्या है तो बुक क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है। ठीक है, किताब किसी चीज का नाम है। लेकिन यही अगर मैं कोई वर्ब लिखूं, जैसे मैं लिखी गो, ठीक है, तो गो अगर है और ये गो में अगर मैंने एस लगा दिया तो एस लगा के तो वर्ड नहीं कंप्लीट होता है, तो ई एस लगाई, मतलब बेसिकली तो एस ही लगाई ना। तो अब यहाँ पर समझने की कोशिश करो जरा सा। बुक पहले क्या था? सिंगुलर था।
ठीक है, और एस लगाने पे क्या बना, प्लूरल बना। वर्ब में उल्टा चलता है, वर्ब में जब एस नहीं लगा हुआ है तब ये प्लूरल है, और वर्ब में एस लग जाने के बाद ये हो जाता है सिंगुलर। ठीक है, तो आप लोगों को देखिए ये ध्यान देना होगा कि जहाँ पे सिंगुलर नाउन है या सिंगुलर वर्ब है, आई मीन सिंगुलर नाउन है, वहां पर आप लोगों को क्या करना होगा, वहां पर आप लोगों को सिंगुलर वर्ब लगाना होता है। ठीक है, ये एक चीज कंसेप्ट आप लोगों को सीखने को मिलेगा, बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में लेकर के चलना, हालांकि मैं आगे भी बताने वाली हूँ इस चीज के बारे में। मतलब कोई भी नाउन या सब्जेक्ट होता है तो वो एस लगाने के बाद प्लूरल बनता है। ठीक है, ये इंग्लिश का कंसेप्ट कहता है। और कोई भी वर्ब जो है वो बिना एस के प्लूरल है, और एस लगाने पर वर्ब क्या बनता है, सिंगुलर बनता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब और जानते हैं अपने मेन टॉपिक पर। हम लोग आ चुके हैं कि व्हाट इज टेंस। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि टेंस होता क्या है। तो अमूमन बात करें अगर हम लोग, तो टेंस का मतलब होता है काल। काल का मतलब होता है समय। ठीक है, तो बेसिक बेसिक बात करें तो क्या लिखा है कि इट शोज द टाइम ऑफ एक्शन एंड हाउ मच एक्शन हैज बीन डन। यानी टेंस बतलाता है कि कोई भी एक्शन किस टाइम पर किया गया है और उस एक्शन को होने में कितना टाइम लगा है। फॉर एग्जाम्पल, वह घर जा रहा है, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है, उसके द्वारा किया गया एक्शन ही तो बताया जा रहा है कि वो जा रहा है। ठीक है, और हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि अभी गया नहीं है, वो कंटिन्यूअस अभी जा रहा है। तो हम लोग को दो बात पता चला, एक तो टाइम पता चला कि वो अभी जा रहा है। ठीक है, और हाउ मच एक्शन, ठीक है, कि एक्शन कितना कंप्लीट हुआ, तो हम लोग को ये पता चला कि अभी उसका एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी वो कंटिन्यू फॉर्म में है। वह घर गया, तो हम लोग को क्या पता चला कि टाइम कब है, कब वो काम किया, ये जाने का काम कब किया, पास्ट में किया है ना, ये पता चला हम लोग को। और कितना एक्शन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, तो हम बोलेंगे कि हाँ उसका एक्शन कंप्लीट हो गया। जैसे हम बोले कि वह आम खा चुका है, तो हम क्या बोलेंगे, क्या पता चला हमको, एक्शन पता चला, क्या कर रहा है, वो खा रहा है, और वो खा चुका है, काम उसका फिनिश हो गया है। और ये टाइम के बारे में क्या बता रहा है कि वो पास्ट की चीजें हैं। वह मुंबई जाएगा, तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि वो कब ये एक्शन करेगा, जाने का एक्शन कब करेगा, तो ये करेगा वो फ्यूचर में। ठीक है, और कितना एक्शन कंप्लीट हुआ है, तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। तो ऑलमोस्ट बात करें अगर हम लोग टेंस के डेफिनेशन के बारे में, तो टेंस का डेफिनेशन यही कहता है कि हाउ मच एक्शन हैज बीन डन एंड व्हाट इज टाइम ऑफ एक्शन। ठीक है, एक्शन क्या है टाइम का, और कितना एक्शन कंप्लीट हुआ है, नहीं हुआ है, या होगा। तो ये रही इसकी बेसिक जानकारी। तो थ्योरी से तो काम चलने वाला है नहीं, टेंस अगर पढ़ना है तो इसका तो प्रैक्टिकल हम लोगों को सीखना पड़ेगा कि कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो ट्रांसलेशन वगैरह के बारे में मैं अगले वीडियो में बात करना ज़्यादा अच्छा समझूंगी, क्योंकि आज आप लोगों के सामने बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली जो कि काफ़ी हद तक सीखने लायक है, और जो अभी एकदम बिगिनर है, ठीक है, उनके लिए ये बहुत ही मतलब अच्छा वीडियो लेक्चर रहने वाला है, जिसमें आप लोगों ने क्या क्या सीखा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहचानने सीखा, आप लोगों ने सिंगुलर प्लूरल के बारे में सीखा। ठीक है, इसके बाद कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किया मैंने। उसके बाद आप लोगों के सामने वर्ब के इतने सारे फॉर्म्स पड़े मिले, तो आप लोग अगर सच में डेडिकेशन के साथ सीखना चाहते हो इसको, तो आप लोग अपने कॉपी में इस टाइप से वर्ब जो है वो लगभग 20 से 30 वर्ब और उसका 5वां फॉर्म आप लोग लिखो, आप लोगों का अच्छा प्रैक्टिस होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेंस के अगले लेक्चर के साथ, जिसमें हम लोग और अच्छे से जानेंगे टेंस क्या है। इस वीडियो में तो फिलहाल मैंने टेंस का बस शुरुआत किया। धन्यवाद, आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, और मैं हर दिन, जैसा कि मैंने कहा, छोटा छोटा बदलाव जरूरी है, तो मैं भी हर दिन अपने वीडियो में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करती रहूंगी। आप लोग भी अपने पढ़ाई में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करते रहिए। धन्यवाद।